हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले फॉर दोस हु डोंट नो मी, I am Pratham, third year undergrad at BITS Pilani Goa campus. and in this video not only me but other BITSians will also guide you. They will share every single advice which they feel is important. I will say this video can become game changer for you guys. The main purpose of this video is that आप उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखो और जो गलतियां उन्होंने अपने टाइम पे करी है वो आप ना करो। ऑल्सो एग्जाम में अभी काफी कम टाइम बचा है, तो इधर उधर ज्यादा टाइम पास मत करो सोशल मीडिया वगैरह पे। मैं तो बोलूंगा ये वीडियो को भी आप 1.25 या फिर 1.5x में देखो ताकि आपका टाइम बचे। बट द मेन थिंग इज ट्राई टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो गाइज, आई एम दीपक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था। तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो फिजिकल में मैंने क्या किया था, एनएमएसटी करी थी। तो उसमें हर चैप्टर के फार्मूलाज होते हैं बुक के अंदर ही, तो वो फार्मूलाज में सब कुछ कवर हो जाता है। बिटसैट में उसके बाहर का तो नहीं पूछता है, तो उसके अगर आप इजी मीडियम क्वेश्चंस भी कर लोगे तो उससे काम हो जाता है आराम से। बहुत हार्ड में जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बिटसैट में मोस्टली इजी क्वेश्चन ही आते हैं। थोड़ा बहुत वो लोग मीडियम तक टच करते हैं, एक आध हार्ड आ जाए तो हार्ड जाए, पर आपको मोस्टली इजी पे ध्यान देना है। उसके बाद में ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में बेसिकली जो अगर आप कोचिंग जाते हो वहाँ पे तो काफ़ी हाई लेवल पढ़ाते हैं, तो उससे तो काफ़ी ईजी आता है। तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं वो। और ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें भी मुझे याद है अभी तक कुछ चैप्टर्स में एक आध जगह छोटे से एक्सेप्शंस लिखे हुए थे, वो पूछ लिया था। और वो हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की पढ़ते ही नहीं है, ये सोच के कि उससे तो कुछ आएगा ही नहीं। बट उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, फैक्ट लिखे होते हैं। इसके अलावा फिर इनऑर्गेनिक में तो बेसिकली एनसीईआरटी में सब कुछ ही कवर हो जाता है। एनसीईआरटी में एक्चुअली में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक की, और हम लोग सोचते हैं कि कोचिंग लेवल का करना है, ये करना है। केवल पीवाईक्यूज कर लो जेईई मेंस वगैरह के, एंड एनसीईआरटीज कर लो। बाकी आप ये मत सोचना कि सारे चैप्टर्स कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर्स केवल इजी क्वेश्चंस करो, और टाइम बचता है तो मीडियम लगा लो, हार्ड पे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत इजी पेपर आएगा, आप लोग आराम से क्रैक कर दोगे। हेलो, आई एम सान्या। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आई नो अभी कम टाइम बचा है, बट ज़्यादा टेंशन मत लो। अभी बात करते हैं इंग्लिश और एलआर के बारे में। आई विल रिकमेंड कि पेपर स्टार्ट इसी सेक्शन से करना, बिकॉज तुम इसमें कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मैक्सिमम लोग इस सेक्शन को इग्नोर करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ मोर स्कोरिंग दैन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अभी तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आई विल से कि मॉक टेस्ट दो, और उनमें जो भी गलतियाँ हो रही है इंग्लिश और एलआर वाले सेक्शन में उन्हें नोट करके रखो, ताकि अगर सिमिलर या सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो तुम अटेम्प्ट कर सको। फिर भी अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो बिटसैट अरिहंत गाइड इज़ ऑल्सो अ रियली गुड ऑप्शन। ऑल्सो वन मोर थिंग, बिटसैट का ब्रोशर देख लेना और उसमें इंग्लिश और एलआर के जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन्हें कवर कर लेना। बस बाकी ज़्यादा टेंशन मत लो। आई रियली होप यू विल क्रैक बिटसैट, विल डेफिनेटली मीट। एवरीवन, आई एम शादाब, थर्ड ईयर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट बिट्स गोवा। तो जिन लोग को भी टेंशन हो रही है कि जेईई मेंस ही नहीं फोड़ पाया, बिटसैट क्या फोड़ूंगे, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे खुद के जेईई मेंस में 92 परसेंटाइल थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फिर भी मैं अभी यहाँ बिट्स गोवा कंप्यूटर साइंस में खड़ा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका जेईई मेंस गंदा गया तो आप बिटसैट नहीं कर सकते। मैं कुछ मैथ्स की टिप्स देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अभी जैसे कि बिटसैट में काफ़ी कम दिन बचे, जिन चैप्टर में भी आपको वीकनेस महसूस हो रही है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐप है जेईई मेंस पीवाईक्यूज बाय जेईई हेल्पर, उनका पब्लिशर जेईई हेल्पर है। उनमें जिस भी चैप्टर में वीकनेस है, आप चैप्टर वाइज उसमें सॉल्यूशन भी अवेलेबल होता है, तो चैप्टर वाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे आपका जिन भी चैप्टर्स में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कम है उनमें स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। और जैसे कि बोनस क्वेश्चंस की बात है, मैंने पर्सनली खुद बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। मैंने 11-12 लास्ट के क्वेश्चन को तुक्के मार के बोनस क्वेश्चन में गया था, और बोनस क्वेश्चन के लगभग सारे क्वेश्चन मेरे से बन गए थे। तुम बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अगर तुम्हें एंड में 10-12 क्वेश्चन बच रहे हैं तो। मेरा नाम अथर्व है, अथर्व सुंदर, और मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, और अभी नेक्स्ट ईयर में ग्रेजुएट होने वाला हूँ। मैं तुम्हें थोड़ा सा फिज़िक्स के बारे में बता सकता हूँ कि फ़िज़िक्स में मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। और 1-2 दिन पहले मैंने क्या किया था कि मैंने सारे फार्मूलाज वगैरह एक दो शीट पे ऐसे लिख लिए थे कि अगर तुम ऐसे लिख लोगे तो तुम्हें याद रखने में काफ़ी हेल्प होगी। और एक और टिप मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पर्सनली मैथन की टेस्ट सीरीज़ यूज़ की थी, तो मेरा स्टार्टिंग में काफ़ी कम स्कोर आ रहा था, मेरा अराउंड 250 स्कोर आ रहा था। मेरे को पता है तुम लोग के अभी पेपर पैटर्न या फिर मार्किंग स्कीम बहुत चेंज हो चुकी है। पहले 250 आ रहा था, पर मेरा टारगेट था कि 350 के आसपास पहुँचना है, ताकि गोवा में CS मिल सके मेरे को। ऐसे धीरे धीरे स्कोर बढ़ते गया, और मेरा स्टार्टिंग में काफ़ी होप खो लिया था मैंने कि नहीं आ रहा स्कोर। एक दिन पहले भी मेरा ऐसा था कि मेरे को नहीं जाना एग्ज़ाम देने, तो धीरे धीरे वो फियर ओवरकम हुआ, मेरे
पेरेंट्स ने बहुत ऐसे सपोर्ट किया और उसकी वजह से मैं गया और फिर तो बहुत अच्छा स्कोर आ गया। फिर मैं खुश हो गया। तो मेरे को पिलानी CS भी मिल रहा था, पर मैं गोवा चूज़ कर लिया क्योंकि थोड़ा सा गोवा मेरे को घर के पास है। मैं एक तो बताया था कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने HC वर्मा से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए थे, पर अभी कम दिन बचे। तो मैं तो यही बोलूँगा, जो भी लाइक 10 दिन या फिर 15 दिन पहले देख रहा है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट तुम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हो, कोई आसान सी, जैसे मैथन को कि मैंने ज्वाइन की थी तो एग्जैक्टली वैसे ही लेवल का पेपर आया था जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसा मैंने देखा बिटस्टैट के एग्ज़ाम देते हुए। तो उससे तुम्हारा काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अगर तुम कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो मेरा तो उसमें तो बहुत कम स्कोर आ गया था, 200 आया था। फिर उसके बाद तो बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ड्रॉप हो गया था मेरा, तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों, आप मेरी एडवाइस तो हर वीडियो में सुनते हो। मैं तो बस यही कहूँगा कि जान लगा दो जितना भी टाइम बचा है अभी उसमें। मेहनत कभी वेस्ट नहीं होगी आपकी, आज नहीं तो कल काम जरूर आएगी। एग्जाम है, एग्जाम की तरह ही देखो इसको, लाइफ मत बना बैठो इसको। मैं आपसे आपकी सिलेक्शन की तो गारंटी नहीं ले सकता, बट एक चीज़ की गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ। वो है, अगर आपका ये एग्जाम किसी चीज़ की वजह से क्लियर नहीं होता है, फिर भी आप अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर पाओगे उन लोगों से भी ज़्यादा जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, अगर आप मेहनत करोगे तो। सब बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम ही है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लाइफ बहुत बड़ी है। भाई ये समझो कि वो सही कह रहे हैं। उन्होंने आपसे ज़्यादा लाइफ देखी है, उन्होंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है लाइफ में विदाउट क्रैकिंग एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अभी करंटली आपको लाइफ की दूसरी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो आपको अभी करंटली सक्सेस का रास्ता यही दिखता है। ये एक सक्सेस का रास्ता है, एक अपॉर्चुनिटी है। ऑफकोर्स चांसेस है कि आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, बट बच्चा ये लाइफ है, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी आपको देते जाती है। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ